बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों ऐसी टीमें हैं जिन्होंने कि बॉलिंग के हवाले से सिलेक्शन बहुत ज़्यादा गंदी की है। और अगर देखा जाए तो श्रीलंका 4 पेसर खिला रही है, शनाका को ऐड करके एक्स्ट्रा में आता है, लेकिन शनाका भी उनका मेन बॉलर ही समझ ले। उसके अलावा बांग्लादेश ने भी 3 पेसर खिला दिए। मुझे समझ नहीं आ रही कौन सा चश्मा बांग्लादेश और श्रीलंका ने पहना हुआ है कि इन्हें समझ नहीं आ रही कि कौन सी बॉलिंग लाइनअप खिलानी चाहिए इन पिचेस के ऊपर। अबू धाबी हो गया, दुबई हो गया, इनके अंदर वो टीमें कामयाब हैं। आप अफ़गानिस्तान को देख लें, आप पाकिस्तान को देख लें, आप इंडिया को देख लें, भाई वो फुली स्पिनर खिला रहे हैं। उन्हें पता है कि स्पिनिंग वाली ये पिचेस हैं, इनके ऊपर पेसर का कोई लेना देना नहीं है। ये चाहे आज श्रीलंका जीत गई है, 140 स्कोर बना लिया 4 विकेटों पर, 14.4 ओवर्स में उन्होंने बना लिया। उसके अलावा अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ बांग्लादेश ने 139 बनाया 5 विकेटों पर। बात बैटिंग की नहीं है दोनों की, बात है बॉलिंग की। ये 139 बिल्कुल डिफेंडेबल स्कोर था इस पिच के ऊपर, मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर बांग्लादेश अपने मेन स्पिनर खिला देती, रिशद को खिलाया, उसने 1 ओवर में 18 खिलाया, उसे पीछे कर दिया। आप देख ले, अब मेहदी हसन है, उसने 2 विकेटें ली हैं, 30 से भी नीचे का स्कोर खाया। इनके पास एक मेहदी हसन मिराज था जो इनका बहुत अच्छा ऑलराउंडर था। वो आई डोंट नो वो कहाँ पे है, वो टीम के अंदर शामिल नहीं किया गया। अगर बांग्लादेश अपने 3 मेन स्पिनर के साथ आता तो ये मैं 101% कह सकता हूँ कि ये श्रीलंका टीम ये मैच नहीं जीत सकती थी। ये श्रीलंका वाकई मैच नहीं जीत सकती थी। आपने देखा कि इकट्ठी उनकी जिस तरह से विकेटें उड़ी हैं 3, वो बिल्कुल हैरान कुन थी। उन्होंने आखिर में थोड़ी सी ग्रिप की बांग्लादेश वालों ने, बहुत अच्छे कैचेस पकड़े। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो पहली बैटिंग की है बांग्लादेश ने, वो बिल्कुल यानी कि फ़ारक तरीन उन्होंने बैटिंग की है। अगर उनके 2 बॉलर देखे जाए जो पेसर थे, वो बिल्कुल सेम एक्शन के मलिंगा के एक्शन से बॉल करा रहे थे। इतनी मुश्किल तो नहीं होनी चाहिए थी इन्हें पेसिंग अटैक को खेलने में, जबकि ये पेसिंग पिचेस नहीं है। इन पिचेस के ऊपर पेसर कोई खासा कामयाब नहीं है। क्यों ना कि इन दोनों टीमों ने खिलाई पेसर थे, तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलना था, वो इस सूरत में निकला है। बहरहाल लितन दास ने 26 गेंदों पे 28 मारा। हैरान कुन है कि भाई आप कौन से T20 खेल रहे हो। इसके अलावा जो जाकिर अली है, उसने 34 गेंदों पे 41 मारा। फिर जो शमीम हुसैन, उसने 34 गेंदों पे 42 मारा। ये भाई कोई T20 की टीम नहीं है, ये तो मुझे ओडीआई की टीम लग रही है, ये टेस्ट की टीम लग रही है। आप ये देखें कि ये दोनों पावर हिटर हैं। ये जाकिर अली बहुत अच्छी पावर हिटिंग करता है, शमीम बहुत अच्छी पावर हिटिंग करता है, लेकिन इनकी पावर हिटिंग नज़र नहीं आई। अगर 34 गेंदों में 41 मारना, 42 मारना, तो भाई ये तो कोई रन ही नहीं है T20 का। 30 गेंदों में चलो 50 हो, अगर आप 64 गेंदें खेल रहे हो और उस पर आप 83 रन बना रहे हो, तो ये जस्टिफाई नहीं करती आपकी बैटिंग। बहरहाल अगर दूसरी हवाले से देखा जाए तो जो श्रीलंका की जो बैटिंग लाइनअप का जो मेन प्लेयर है, जो मैं समझता हूँ, जो मुझे नज़र आता है हमेशा से, वो निशान का ही है। वो हमेशा से आकर ऊपर से पावर हिटिंग करता है और 50-60 लगा के देता है बोर्ड के ऊपर। उसके बाद उसकी टीम बड़े आराम से जीत जाती है। इसके अलावा मिश्रा, ये भी बहुत अच्छा आज खेला, लेकिन हैरानगी की बात है कि ये भी ओडीआई खेल रहा था 32 गेंदों पे 46। इसमें कोई शक नहीं कि इन पिचेस के ऊपर लोएस्ट स्कोर होगा, लेकिन भाई इतना भी लो स्कोर ना हो ना कि बंदे को मैच देखने का दिल ही ना करे। यानी कि अभी 10 ओवर हुए हैं श्रीलंका के, उन्होंने तकरीबन 80-90 रन मार लिया था। जितने भी बांग्लादेश फैंस थे वो वहाँ से निकलना शुरू हो गए। ऐसे फिक्के मैच तो नहीं होने चाहिए ना। अब इससे पहले हांगकॉन्ग का देख लें, ओमान का देख लें, फिर इंडिया का यूएई के ख़िलाफ़ देख लें, सब 1 साइडेड मैच थे। कोई मैच का यानी कि पासा इतना टाइट नहीं गया कि देखने में मज़ा आए कि यार एशिया कप हो रहा है, मज़ा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं लोग। नहीं, पिचेस का कोई लेवल ही नहीं है। पिचेस अगर पावर हिटिंग वाली होती तो ज़्यादा अच्छा था, 190-200 भी होता तो ज़्यादा मैचेस अच्छे तरीके से गुजरते। बांग्लादेश के लिए सिर्फ एक कंडीशन रह गई है कि इन्होंने अफ़गानिस्तान को हराना है, श्रीलंका ने अफ़गानिस्तान को हराना है, फिर ही इनका क्वालिफाई का चांस बनता है, वरना किसी हवाले से इनका क्वालिफाई का चांस नहीं बनता। अगर अफ़गानिस्तान अगला मैच बांग्लादेश या श्रीलंका से जीत गया तो इसका मतलब वो डायरेक्ट सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। उन्हें एक मैच जीतने की ज़रूरत है। अगर बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों मैच अफ़गानिस्तान को हरा गए और अफ़गानिस्तान को बाहर कर गए तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि उनके पास स्पिनिंग का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा, जो कि ना तो श्रीलंका के पास मुझे नज़र आ रहा है, ना बांग्लादेश के पास नज़र आ रहा है। अगर ये दोनों टीमें क्वालिफाई कर भी जाती है सेमीफाइनल के लिए तो इनकी वहाँ पर भी बहुत अच्छे तरीके से ठकाई होगी। उनके ये पेसिंग पिचेस नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इनको स्पिनर्स की ज़रूरत है। उनके पास सिर्फ एक हसारंगा था, वो हसारंगा के सर पर चढ़ के आ गए। इनके पास सिर्फ एक मेहदी हसन था, रिशद था, लेकिन तीसरे स्पिनर की कमी महसूस हो रही थी। शमीम को आखिर में लेकर आए, उस भाईजान ने अच्छा ओवर कराया, 4 गेंदों पर 4
चार खाया। मुझे हैरानगी बांग्लादेश के पास मुश्ताक अहमद है, उसके बावजूद वो इन्हें ये नहीं बता पा रहा कि पिचेस स्पिनिंग है, लेकिन वो किसको खिला रहे हैं, वो पेसिंग अटैक को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, तस्कीन अहमद को निकाल कर जिस तरह से शरीफुल इस्लाम को खिलाएगा, शरीफुल इस्लाम ने आते ही तोहफ़ा दे दिया, एक ओवर में तकरीबन 18 से 20 स्कोर खा गया। बात सिर्फ इतनी करूँगा ये एशिया कप वो टीम जीतेगी जिसके पास सबसे बेस्ट स्पिनर होंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, स्पिनरों के ऊपर ये गेम है, ये कोई पेसिंग अटैक पिचेस नहीं है, इसके ऊपर स्पिनर ही ज़्यादा काम कर रहे हैं। जिस तरह से मेहदी ने मैच बदला है कि स्पिनिंग ने मैच को चेंज किया, जो मैच 1 विकेट पर ख़त्म होने वाला था वो 4 विकेटों पे जाके ख़त्म हुआ। तो इससे बड़ी अकल पता नहीं क्यों नहीं ये लोग लगाते, ये जो मैनेजमेंट है, ये कोचिज़ डिपार्टमेंट होते हैं, क्यों इन्हें नज़र नहीं आता, क्यों इन्हें दूसरी टीमों के मैचेस नज़र नहीं आते। 55 साल से एक ही चीज़ हो रही है दुबई या शारजा में या अबू धाबी में, वो यही है कि स्पिनिंग को या पिचेस सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है। आगे आप खुद समझदार।